हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं इसलिए एपिसोड 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको 13 एंशिएंट वॉन्ड्स के बारे में पता चलता है, जो कि सिर्फ जन्मजात टैलेंट्स को चूज करती हैं, जिनमें जन्म से कोई प्रतिभा हो, और उनको मास्टर केन्स बोलते हैं। फिर हमें कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिन सोच रहा होता है कि मैस और डॉट का क्रिस्टल टूट गया है और सिर्फ मेरा बाला बचा है, तो मुझे जान पर खेल कर भी इसको बचाना होगा। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एक कंपटीटर कार्पिग्यू के सामने बोल रहा होता है कि मुझे मत मारो, और उसके शोल्डर में एक नाइफ घुसा हुआ रहता है और वो नाइफ कार्पिग्यू खुद को मारने लगता है और उसका डैमेज सामने वाले बंदे के ऊपर होता है। फिर ये देखकर बोल रहा होता है कि ये तो एक बैड न्यूज है, और वो खुद को उससे छुपाने की कोशिश करता है, पर वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हारा नाम फिन है ना, और वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है और उससे क्रिस्टल मांगता है। और फिन उसकी आंखों में देखता है और डर जाता है, पर वो क्रिस्टल देने से मना कर देता है, क्योंकि उस क्रिस्टल पर मैस का फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे ही फिन अटैक करने की कोशिश करता है, कार्पिग्यू खुद पे अटैक कर लेता है और उसका डैमेज फिन पर लगता है और बोलता है कि तुम कैसे भी करके मुझसे नहीं जीत पाओगे, तो बिना पेन को फील करे ये क्रिस्टल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे उस बंदे जैसा हाल करूंगा जैसे मैंने अभी उसके साथ किया था। फिर हम मैस को देखते हैं, जो बहुत तेजी से भाग रहा होता और मार्गरेट भी आसपास घूम रहा होता और बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 पावरफुल लोग हैं, मैस, लेंसे और कार्पिग्यू, पर शायद वो मेरे जैसा है। मुझे डिवाइन विजनरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद मेडल ने मेरी तरह उससे भी डील की हो। फिन शिफ्ट होता और फिर कार्पिग्यू पर अटैक करने का बहाना बनाता है और कार्पिग्यू ऊपर देखते ही रह जाता और फिर वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही कार्पिग्यू फिन का पीछा करता है, वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसने पहले वाले बंदे को मारा था। और कार्पिग्यू बोलता है कि वो स्टूडेंट भी यहाँ से चला गया है। फिन ने लोकेशन स्विच मैजिक का यूज किया और फिन ने इसलिए मुझ पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो मुझे इस घेरे में लाना चाहता था। फिन भाग रहा होता है और उसके पैर में से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है और कार्पिग्यू वहाँ पर आ जाता है और वो खुद के चेस्ट में चाकू मारने लगता है, जिसका डैमेज फिन को होता है। और दर्शक ये सब देख रहे होते हैं। फिन फिर भी उसे क्रिस्टल देने से मना कर देता है। चाहे मैं हमेशा हारने वाले या डरपोक क्यों ना हूँ, पर मैं अपने दोस्तों को अबेंडनिंग नहीं करूंगा। कार्पिग्यू ये सुनकर उस पर अटैक करता है और वो खुद का गला काटने जा रहा होता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वहीं पर मर जाएगा और ये सब दर्शक देख रहे होते हैं। तभी मैस वहाँ पर आ जाता और कार्पिग्यू का सर दीवार में मार देता है और फिन से बोलता है कि मैं आ गया हूँ, थैंक यू क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे माफ कर दो, मैं इतना लेट आया। तभी हम देखते हैं कि मैस के सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और कार्पिग्यू बोलता है कि मुझे पेन महसूस नहीं होता और उसके पीछे एक गॉडेस स्टैचू होता है और मेरी बॉन्ड स्पेशल है। मैस फिर से उस पर अटैक करता है, जो रिफ्लेक्ट होकर उसी पे आके लगते हैं और कार्पिग्यू बताता है कि मेरा मैजिक जो मैं डैमेज लेता हूँ उसे मेरे अपोनेंट पर ट्रांसफर कर देता है और अगर मैं हर्ट होता हूँ तो मेरी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। ये बोलकर वो खुद के पैर में चाकू मारता है, जिसका डैमेज मैस पर लगता है और मेरी बॉन्ड मेरा पेन एब्जॉर्ब कर लेती है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मास्टर केन से ब्लेस्ड हूँ, जो कि एक एंशिएंट बॉन्ड है। मेरी पावर अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी जब उसने मुझे चूज किया और मुझे जन्म से ही कोई पेन फील नहीं होता। सब इंस्पेक्टर देख रहे होते हैं। वॉलवर्क बोलता है कि इस तरह की सिर्फ 13 ही वॉन्ड्स हैं और इस साल फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं। कार्पिग्यू बोलता है मुझे पेन को महसूस करना है, तो चलो इसे खत्म करते हैं, और वो खुद के सीने में चाकू नॉन स्टॉप मारता जाता है, जिसका डैमेज मैस को लगता है। फिर मैस उस पर अटैक करता है, उसका डैमेज भी मैस को लगता है। कार्पिग्यू बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई अटैक पेन फील नहीं करा सकता, और मैस फिर से अटैक करता है और फिर सोचता है कि ये गलत हो रहा है, सारा डैमेज मैस पर लग रहा है। कार्पिग्यू बोलता है कि मैस तुम खुद को सिर्फ दिलासा दे रहे हो, फिर भी तुम्हारी तरह ही है, एक लूजर, और ये हमेशा अपने भाई से कंपेयर किए जाता और बहकाया जाता है और इस जैसे लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है और एक सिंगल क्रिस्टल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हमेशा दूसरों के द्वारा बचाया जाता है। और फिर ये सुनकर दुखी हो जाता है और मैस बोलता है कि तुम सही हो, पर कभी कभी जो कार्य तुम ना कर सको उसे छोड़ने में ही समझदारी होती है, और फिर ने जो भी किया अगर तुम्हें वो व्यर्थ लग रहा हो तो तुम गलत हो। और मेरा दोस्त ऐसे बंदे के सामने खड़ा था जो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और तुम उस पर बिना सोचे समझे हंसे और तुमने उसको नीचे दिखाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर बोलता है मैस मेरे भाई। फिर मैस कार्पिग्यू पर एक के बाद एक पंच मारता जाता है, जिसकी वजह से गॉडेस स्टैचू का स्कल टूट जाता है, क्योंकि गॉडेस स्टैचू की भी डैमेज सहने की लिमिट होती है। और मैस कार्पिग्यू से बोलता है अगर तुमको पता होता कि मैं तुमसे मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल हूँ तो तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं होते फिन की तरह। और कार्पिग्यू सोचता है कि ये किस तरह का बंदा है भाई, और पहली बार किसी ने गॉडेस स्टैचू का स्कल तोड़ा
तोड़ा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडेस और ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब वो खुद से डिफेंस और अटैक कर सकती है। इसके बाद गॉडेस मैस पर अटैक करती जाती है और मैस उनसे बचता जाता है। कार्पिग्यू अपने चेस्ट में चाकू भोंक रहा होता है ताकि मैस को डैमेज लग सके और ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर मैस अपनी आयरन बॉन्ड निकालता है और उससे एक टेनिस रैकेट बना देता है और सभी स्पेक्टर्स ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक टेनिस बॉल लेता है और गॉडेस के सर में प्रॉपर मारता जाता है। उसके अटैक्स को भी साथ में डॉज करता हुआ जाता है और कुछ देर में ही मैस गॉडेस का स्कल तोड़ देता है। और कार्पिग्यू बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैस बोलता है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि पेन क्या होता है और वो उस टेनिस रैकेट को उसके सर में मार देता है। स्पेक्टर से देखकर शॉक रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कार्पिग्यू एक चूजेस मास्टर केन था, वो सिर्फ एक टेनिस रैकेट से डिफीट कैसे हो गया। और वॉल्वर बोलता है एक अच्छी विक्ट्री थी मास्टर केन यूजर के खिलाफ। उसके बाद फिन मैस को सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ और मैस उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि हर बार मैं ही ट्रबल करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सभी के साथ हूँ, सो थैंक यू फिन। उसके बाद कार्पिग्यू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अच्छा ये होता है पेन, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। और सोचता है कि फिन कैसे इतना खून निकलने के बाद भी मेरा सामना कर रहा था और अब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे कैसे हार गया क्योंकि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सप्लेनेशन में मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। थैंक यू।